देश की राजनीति में आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजनीति में विश्वास भरोसा कोई मायने नहीं रखता है, ना कोई सिद्धांत मायने रखते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। एक समय था कि सिंधिया ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी, आज कमलनाथ ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस गांधी परिवार के सबसे करीबी व्यक्ति माने जाते थे कमलनाथ, या कहें कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र की तरह उन्हें देखा जाता था। कमलनाथ एक ऐसा शख्स जो कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार का सबसे करीबी माना गया। कांग्रेस ने सब कुछ दिया कमलनाथ को, और कमलनाथ ने आज कांग्रेस को ही छोड़ दिया है। अपने पुत्र के साथ कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नकुल उनके साथ थे, दोनों ने इस्तीफा दिया है। अब अटकलें ये लग रही हैं कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, कांग्रेस का चेहरा बने वो, और उसके बाद परिणाम सबके सामने आए हैं। पार्टी नाराज नजर आ रही थी, तमाम अंदर खाने चीज़ें चल रही थी, राज्यसभा में भी उनका नाम नहीं आया है। जिस प्रकार की चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद अंदर खाने कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। खबरें उमर था कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और आज जिस प्रकार से कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके बाद अब यह ज़्यादा प्रबल बातें होने लगी हैं कि अब बीजेपी में जाने वाले हैं। और बीजेपी में अकेले नहीं जाने वाले हैं, 10 विधायक और 3 महापौर के साथ में वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी समय यह पूरा घटनाक्रम हो सकता है। इस प्रकार की बातें आम हैं। सोशल मीडिया पर कमलनाथ को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, तो कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर है। मतलब सिंधिया से बड़ा झटका कांग्रेस को आज घला है। सिंधिया जो कांग्रेस परिवार या कहेंगे गांधी परिवार के सबसे करीब माने जाते थे, कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ माने जाते थे, और सिंधिया के साथ जो हुआ, तो सिंधिया ने जो किया वो सबके साथ है। सिंधिया को कहां से कहां तक कांग्रेस लेके गई, और कांग्रेस के साथ सिंधिया ने जो किया वो हम और आप लगातार उसकी चर्चा करते रहे। अब कमलनाथ ने ही वो किया है, मतलब जो बिल्कुल करीबी थे उन्होंने ही गद्दारी कहीं ना कहीं की है। अब सवाल एक खड़े होते कि कमलनाथ ने ऐसा क्यों किया है। सिंधिया के प्रति जो चर्चाएं थी वो अलग थी, कमलनाथ के लिए ऐसा क्यों मजबूरी पड़ गई कि उन्होंने किया है। कमलनाथ की तो अधिकांश बातें कांग्रेस मानती थी, और अब कमलनाथ की जो उम्र है वो आखिरी पड़ाव की तरफ है। अब ऐसे में कमलनाथ अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, इंडस्ट्री है, सब कुछ है, क्या मजबूरी पड़ रही है। राजनीति में सेवा भाव की बातें कमलनाथ बहुत करते हैं, और इस समय जिस प्रकार से बीजेपी में वैकेंसी निकली है, उसका फायदा कमलनाथ या नकुल क्यों ना लें। और मध्य प्रदेश में अगर किसी ने चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए एक आस बनकर सामने आए हैं, तो वो कमलनाथ हैं। काफ़ी दिनों बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी कराने का प्रयास हुआ, और सत्ता में काबिज भी हुए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जिनके कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई, और उसके बाद फिर चुनाव हुए, और चुनाव में जो हुआ वो भी हम और आपके सामने, परिणाम सबके सामने, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आज सामने है। अब लोकसभा चुनाव सामने हो, लोकसभा चुनाव में केवल छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जो बीजेपी नहीं जीत पाई है, और मोदी का 400+ का सपना पूरा करने के लिए जिस प्रकार से पूरी पार्टी, पूरा संगठन और पूरे उनके घटक दल लगे हैं, ऐसे में साम दाम दंड भेद जो हो सब करो और पार्टी में नेताओं को ज्वाइनिंग कराओ। तो ऐसे में ही कमलनाथ भी कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और बीजेपी में शामिल अकेले कमलनाथ नहीं होंगे। 10 विधायक, 3 महापौर और कई छोट भैया नेता भी कमलनाथ के साथ पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार की बातें आम हैं। अब देखते हैं कौन कौन से दिग्गज कमलनाथ के साथ जाते हैं। इस सिंधिया से बड़ी चोट कमलनाथ ने आज कांग्रेस गांधी परिवार को दी है, और मध्य प्रदेश की नई राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को वो मजबूती प्रदान होने वाली है कि कांग्रेस यहां से साल दर साल उभर नहीं पाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा होना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा अगर कमलनाथ
बीजेपी में शामिल होते हैं और 10 विधायक और 3 महापौर लेके जाते हैं। तो अटकलें तो ये भी लगाई जाए कि 10 महापौर, 10 विधायक और 3 महापौर नहीं, 20 विधायक जा सकते हैं। हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे, इस सोशल मीडिया का जो ह्यूमर है वो हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में जो आज घटनाक्रम घटा है, जिसमें कमलनाथ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, इसके बाद अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। अंदर खाने कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है, जो एक प्रकार से कहें कि कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है, तमाम चीजों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आगे कांग्रेस घुटने टेकती हुई नजर आ रही है या विपक्ष घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। 400 प्लस का टारगेट पूरा करने के लिए तमाम नेताओं को पार्टी अपने साथ ले रही है। तमाम कहें कि शिकवे को मिटाते हुए तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, बिहार में क्या हुआ, और जगह भी तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो स्पष्ट है बीजेपी कुछ भी करने के लिए तैयार है 400 प्लस सीटों के लिए। प्लस कमलनाथ के साथ एक चीज़ और देखने को मिली है, कल जो कमलनाथ हैं स्पष्टवादी नेता है, स्पष्ट बोलते हैं, प्लस बहुत धार्मिक हैं। राम मंदिर उद्घाटन में या कहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस का ना जाना या कई पार्टियों का ना जाना उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक पतन का कारण भी बन सकता है, क्योंकि भगवान राम के साथ तमाम लोगों की आस्था है, जिसमें से कमलनाथ और कमलनाथ जैसे कई कांग्रेसी उसका हिस्सा हैं। अब ऐसे में जो पार्टी नेतृत्व ने किया है, हो सकता है उससे कई नेता नाराज, उसमें से कमलनाथ और उनके पुत्र भी हो सकते हैं, क्षेत्र की जनता भी हो सकती है और जनता के दबाव में कमलनाथ ऐसा कर रहे हो। उसके साथ साथ और भी कई कांग्रेसी नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लगातार बड़े बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होना स्पष्ट तौर पर बताता कि अंदर खाने तमाम और चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कांग्रेस कर रही है और उसके कारण वो कहीं ना कहीं अब टूट भी रही है। तो बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। कमलनाथ कब बीजेपी का दामन थाम ले कोई किसी को पता नहीं है, कभी भी कोई भी बड़ी खबर आ सकती है और छोटे भैया नेता भी उनके साथ जा सकते हैं। क्या होने वाला है, कमलनाथ के साथ कौन कौन जाने वाला है और जो कमलनाथ ने किया है उसके पीछे की क्या रणनीति है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।